વિચારે છે જી આપણે ખાસ તો આમ આદમી પાર્ટી અત્યારે ડિબેટમાં ભાગ લીધો છે એટલે અમે ભારતીય જનતા પાર્ટી બહિષ્કાર કરીએ છીએ જી એટલે કારણ શું છે એમ લોકશાહીની અંદર द लाइव टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बीते 28 सालों से वहां पर राज कर रही है, लेकिन इस बार वहां की जनता शायद बदलाव की मांग कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल के रूप में गुजरात में एक विकल्प मौजूद है, मौका दिया जा सकता है। लेकिन इस खबर ने भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बढ़ा दी है। हार के टेंशन से अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान छोड़ने लगे हैं। जहां भी आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता दिखाई पड़ते हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी रास्ता बदलते हुए दिखाई पड़ती है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि भाजपा इस कदर बौखलाई हुई है गुजरात में कि डिबेट शो में अगर कोई आम आदमी पार्टी का नेता भी खड़ा है, छोटे छोटे नेता खड़े हैं, तो उसको देखकर भी बीजेपी के नेता भागते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उस डिबेट का बहिष्कार करूंगा जहां आम आदमी पार्टी के नेता होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बार गुजरात सरकार के कर्मचारी और आम लोग भी बदलाव के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस कदर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता गुजरात में बढ़ी है, उससे यह तय माना जा रहा है कि मुकाबला तो बेहद कांटे वाला होने जा रहा है। कांटे की टक्कर वहां पर दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लगता है कि शायद इस बार प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी काम नहीं आने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग वो वीडियो देखते हैं कि उस वीडियो में ऐसा क्या था कि जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भागने के लिए जो है मजबूर हो गए। रणछोड़ बनते क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? ऐसी क्या आफत आ गई जिसने 28 साल तक शासन किया, उसने क्या जनता के दिल में जगह नहीं बनाई होगी? और अगर नहीं बनाई है तो क्यों नहीं बनाई है, क्यों भागना पड़ रहा है? इस वीडियो में वह देखिए कि कैसे पत्रकार सवाल पूछते हैं आम आदमी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी वालों से, लेकिन वो कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करते हैं, और फिर यह बोलते हुए ये सब वहां से निकल पड़ते हैं। વિચારે છે જી આપણે ખાસ તો આમ આદમી પાર્ટી અત્યારે ડિબેટમાં ભાગ લીધો છે એટલે અમે ભારતીય જનતા પાર્ટી બહિષ્કાર કરીએ છીએ જી એટલે કારણ શું છે એમ લોકશાહીની અંદર तो देखा आपने यहाँ पर कैसी परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी किस कदर घबराई हुई है, इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चल जाता है। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने शेयर किया। उन्होंने जो लिखा वो देखिए। भ्रष्ट भाजपाई को बोलने का और चिल्लाने का बड़ा शौक है, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी सामने आती है, भगोड़े की तरह ये लोग भाग जाते हैं। विश्व की सो कॉल्ड बड़ी भ्रष्ट भाजपा पार्टी का हम जैसे छोटे लोग, साधारण लोग, आम आदमी के सामने यह हाल है। गुजरात में ये हाल है, ये माहौल है। आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को मैदान में रहना है तो मैदान से भागना क्यों है? मैदान क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर उन्होंने 28 सालों तक जो काम किए हैं उस काम को ही गिना देते। लगता है कि इनके पास अब जनता को रिझाने, समझाने, बुझाने और उनके सब्र को फिर से बांधे रखने का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और जो घोषणा आम आदमी पार्टी ने की, उसके बाद वोट बैंक शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। इससे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। और शायद यह वीडियो इसी बात का प्रमाण है कि कैसे अब आम आदमी पार्टी को देखते ही भाजपाई चिढ़ जाते हैं। गुस्सा इस कदर आता है कि मैदान छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। टीवी चैनलों पर तो धुलाई हो ही रही है, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर भी, जहां पर लोग नेताओं को खड़े कर जनता के हक के सवाल को पूछते हैं या फिर उनके चुनावी मैनिफेस्टो से लेकर सवाल खड़े करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। इतने सालों में क्यों नहीं गुजरात में फ्री बिजली, फ्री पानी की सुविधा दी गई? 28 सालों से ऐसा क्यों नहीं किया गया जब ये पूछा जाता है? या फिर जो सरकारी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पे ग्रेड को लेकर के कोई विचार क्यों नहीं किया गया? कच्ची नौकरियां क्यों दी गई? क्यों इन लोगों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसी कमजोर कड़ी को आम आदमी पार्टी ने
पकड़ लिया है। तभी तो यह वीडियो शेयर किया गया और आम आदमी पार्टी के नेता ने चुटकी भी ले ली है। इसी ट्वीट के नीचे एक और कमेंट आया, वो कमेंट भी बेहद दिलचस्प है, जरा इसको भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा गया, गोपाल इटालिया के ट्वीट और वीडियो को कोट करते हुए, अगर आम आदमी पार्टी ने डिबेट में हिस्सा लिया तो कमल गट्टे मैदान छोड़कर भाग गए। तो भाई आम आदमी पार्टी तो विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा ले रही है, लेकिन वहां से भाजपा भागेगी नहीं, पर अब की बार जनता उसे भगाएगी। इस ट्वीट का मतलब समझिए, कमल गट्टे मतलब बीजेपी को कहा जा रहा है कि जब आप डिबेट में आम आदमी पार्टी को देख करके मैदान छोड़ भाग रहे हैं तो इससे अच्छा है तो आम आदमी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, तो क्यों नहीं आप गुजरात विधानसभा चुनाव का ही बहिष्कार कर दीजिए, निकल लीजिए, आप वहां पर चुनाव ही मत लड़िए। लेकिन यहाँ पर तो चुनाव ही लड़ेंगे। इस बार जो जनता है वो तैयार है बदलने के मूड में। हमने आपको कई ऐसे वीडियोस दिखाए हैं जहां पर भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा जमकर फूटा है। उससे यह प्रतीत होता है कि गुजरात में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से रेत की तरह फिसलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे वो जितनी भी ताकत लगा ले। अगर जनता ने चाह लिया तो एग्जैक्ट फिगर्स, आंकड़े बस यह बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी, अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी गुजरात में बढ़ी है और वह नंबर 2 पार्टी है जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन समय और बढ़ रहा है, सर्वे महीने भर पहले के, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रति माहौल और भी बना है। इससे लग रहा है कि बीजेपी को टेंशन होने वाली है, बहुत ज्यादा टेंशन होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि आम आदमी पार्टी का बहिष्कार कर दो। आपने हाल में एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें देखा गया कलेक्टेरिएट में वहां पर सैकड़ों गायों को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि गुजरात सरकार ने वहां भी वादा खिलाफी की थी। जनसत्ता की खबर का यह स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें हेडलाइन है, गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान, सरकारी दफ्तरों में गायों का धावा। बहिष्कार का ऐलान किया गया है। ये लोग आम आदमी पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया गया। क्यों किया गया है, इसके पीछे जरा नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। गुजरात न्यूज, प्रदर्शनकारियों ने मार्च में बनासकांठा में एक रैली में सीएम भूपेंद्र पटेल के भाषण के वीडियो को शेयर किया, जहां उन्होंने कहा था, हम सभी गौ भक्त हैं। बजट में गौ माता के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन यह 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, मिले किसी को नहीं। किसी गौ भक्त को, किसी गौ पालकों को उसमें से फूटी कौड़ी नहीं मिली। तो इसको लेकर इन लोगों ने बवाल किया, प्रदर्शन शुरू हुआ कि जब सरकार वादा कर रही है तो वादा से मुकर क्यों रही है, मुकर गई। इसी का गुस्सा था कि कलेक्टेरिएट में गायों को छोड़ दिया गया और भूपेंद्र पटेल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता तो लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ मामला यह है कि लोग गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं जानते हैं। एक टीवी चैनल के डिबेट शो में अंजना ओम कश्यप ने जब ऑडियंस में बैठे लोगों से पूछा कि बताइए गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो ये लोग जवाब नहीं दे पाए। किन्हीं को नहीं पता था। बीजेपी वहां पर डिफेंड करने बैठ गई कि बीजेपी जो है वह व्यक्ति की नहीं, विचार की पार्टी है। लेकिन सबको पता है कि मोदी 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 ही यह विचार है बीजेपी का, और बीजेपी में एक ही चेहरा और दूसरा बहुत बहुत हो तो अमित शाह का नाम आप ले सकते हैं, लेकिन मोदीमयी है भाजपा। बाकी उनके जो नेता हैं वो दूर खड़े दिखाई पड़ते हैं, उनकी गिनती शायद दरकिनार कर दी जाती है और कई बड़े नेताओं को तो साइडलाइन भी किया जाता है। इसलिए सिर्फ एक चेहरे के भरोसे चुनाव जीतने की कला अगर बीजेपी डेवलप कर रही है तो इस बार गुजरात में शायद उन्हें हार का भी सामना करना पड़ सकता है। नैया डूबती हुई दिखाई पड़ रही है। गुजरात में बीजेपी के क्रियाकलापों की पोल पट्टी खोलने में आम आदमी पार्टी काफी आगे भी रहती है। हाल ही में देखा गया कि कैसे सूरत में प्रधानमंत्री मोदी के लिए टेंट लगाए गए, पंडाल बनाया गया ताकि बाकी चीजें छुप जाएं। मोदी जी भाषण दिए और भाषण करके चलते बने, लेकिन उसी टेंट के दूसरी तरफ जो है झुग्गी झोपड़ियां और गंदगी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे सूरत में 80,000 गरीबों के घर बने हैं, सबका विकास हुआ है, गुजरात मॉडल ही देश का सबसे बड़ा मॉडल है। लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई दिखती है और उसके बाद पता चलता है कि नहीं भैया, काम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
तभी तो इनके सरकारी कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई पड़ते हैं। गुस्सा इन लोगों का सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने इनके मांगों को पूरा नहीं किया है। हर विभाग के कर्मचारी खफा हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो युवा वर्ग है वो नौकरी की तलाश कर रहा है, उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है और भी युवा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे से आम जनता हर कोई परेशान है। तो गुजरात में क्या भाजपा की सत्ता फिसलने वाली है, हाथ से निकलने वाली है? इसके लिए तो चुनाव का इंतजार कीजिए, लेकिन बौखलाहट बता रही है कुछ न कुछ तो गड़बड़ वहां पर भाजपा के लिए हो गई है। जनता खफा हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।